देखिए बच्चों, हमने देखा कि अच्छी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली। हम निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, निरक्षीय स्थिति भी वही है क्या ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छी निरक्षीय इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही रेयर केस में पूछा जाएगा, लेकिन अच्छी और निरक्षीय जो क्या नाम है टॉपिक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस करेंगे। ये अच्छी है तो थोड़ा लॉन्ग था, लेकिन निरक्षीय स्थिति जो है, निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ा छोटा टॉपिक है। तो डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए एक चित्र बनाया, इस बिंदु का नाम ए है, इस बिंदु का नाम क्या है बेटा, बी। विद्युत द्विध्रुव है, इस पर प्लस का आवेश है, इस पर कौन सा आवेश है बेटा, माइनस का। फिर से भाई दिमाग, सर ए पर प्लस लिया, बी पर माइनस लिया। आप किसी पर भी ले सकते हैं, ए पर भी प्लस ले सकते हैं, बी पर भी प्लस ले सकते हैं, ए पर माइनस ले सकते हैं, बी पर प्लस ले सकते हैं, जैसा चाहे वैसा आप लिख सकते हैं। इनकी बीच की लंबाई कितनी होगी बेटा, 2l होगी। इनकी बीच की लंबाई कितनी होगी, 2l। इसे एक मध्य बिंदु ले लेते हैं, इस मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, O। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l। यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, l। आपको किस बिंदु पर कहते हैं, अच्छी, ये निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो निरक्षीय का मतलब जो अपने अक्ष पर ना हो। तो अपने अक्ष पर कहां नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे है, ये अपने अक्ष पर है ही नहीं, ठीक है। हमारी सांप की तरह लाइन टेढ़ी होगी, इसको लाइन को थोड़ा सीधा कर लिया जाए तो ये टेढ़ी ही रहेगी हमें लगता है, ठीक है। तो यहां से मान लीजिए O से लेकर बिंदु कहां तक है, इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया P। ये O से लेकर P का डिस्टेंस कितना है, R। तो दोनों रेखा को मिला लेते हैं, दोनों रेखा को क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। तो दोनों को हमने P बिंदु पर क्या कर दिया, मिला दिया। इस बिंदु का नाम क्या दे दिया, P। तो देखिए P बिंदु पर एकांक, जो जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है, निरक्षीय चाहे अच्छी है, तो P बिंदु पर एकांक धनावेश रखा जाता है। तो धन धन के कारण क्या लगेगा बेटा, प्रतिकर्षण बल लगने वाला है। कौन सा बल लगने वाला है, प्रतिकर्षण। धन धन धन, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे धन का धन आवेश है, यहाँ पे क्या है, माइनस। तो प्लस और माइनस में क्या होगा, आकर्षण होने वाला है। यहाँ पे आकर्षण, और यहाँ पे बेटा क्या होगा आपके पास, प्रतिकर्षण होने वाला है। यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, थीटा। यहाँ पे कौन कौन सा बना, थीटा। अब देखिए बेटा, ये लंबवत है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा, थीटा थीटा। आपको पता है किसी भी त्रिभुज में जो बाहर या बहिष्कोण होता है, बहिष्कोण होता है, बाहर वाला जो कोण होता है, वो सम्मुख कोणों के योग के क्या होता है, बराबर। थीटा थीटा क्या होगा भैया, 2 थीटा। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी है। थीटा थीटा कितना होगा बेटा, 2 थीटा। अच्छा, एक चीज बताइए, अब मान लीजिए बिंदु ए के कारण, बिंदु ए के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, बिंदु ए के कारण है तो प्लस का आंशिक लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान, दूरी कितनी है बेटा, ए से लेकर कहां तक है, P तक। तो AP का क्या हो गया, स्क्वायर। AP का क्या हो गया, स्क्वायर। एक चीज बोलेंगे सर AP का मान तो पता नहीं है। बेटा आपको पता है ये क्या होता है, ये क्या है आपका आधार, ये क्या है आपका लंब। आपने क्लास 10 में त्रिकोणमितीय या ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 8। तो उसमें पढ़ा होगा आपने कि जो सम्मुख कोण होता है, सम्मुख कोण के सामने जो भुजा होती है उसे लंब बोलते हैं, तो इसके साथ जो कोण बना होता है उसे आधार बोलते हैं। ये लंबवत लाइन थी 90 डिग्री, तो कौन सा त्रिभुज हो गया आपके पास, समकोण। और समकोण त्रिभुज में एक नियम लगता है पाइथागोरस का प्रमेय। कौन सा प्रमेय लगता है बेटा, आपने एक पढ़ा है पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या पढ़ा है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या था आपके पास, यहाँ पे कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो दोनों भुजा कौन कौन सी है, लंब और क्या है बेटा, आधार का होल स्क्वायर के बराबर होता है। अच्छा बेटा, यहाँ पे देखिए लंब कितना हो गया आपके पास, R का स्क्वायर, ये कितना हो गया, L का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर।
अब ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या लग जाएगा बेटा, अंडर रूट लग जाएगा, आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस क्या लिख सकता हूँ बेटा, एल स्क्वायर। इसी प्रकार से इसमें भी वही रूल लगेगा, समकोण त्रिभुज है ना बेटा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, ई प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, ए से लेकर पी का डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल का क्या, एल स्क्वायर, अब का होल स्क्वायर। तो ई क्यू प्लस बराबर कितना हो गया बेटा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया बेटा, एल स्क्वायर। ये समीकरण कौन सा हो गया आपके पास, एक। इसी प्रकार से बेटा बिंदु बी के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु बी के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु बी है रहा बेटा, तीव्रता है तो ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा क्यू आवेश क्या है, क्यू, अब देखिए दूरी देखिए बेटा, बी से लेकर कहां तक है, पी तक, तो बीपी का स्क्वायर ई माइनस क्यू बराबर क्या होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान, बी से लेकर पी का डिस्टेंस कितना था बेटा आपके पास, आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का क्या हो गया बेटा होल स्क्वायर, ई क्यू माइनस बराबर क्या हो गया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया बेटा एल स्क्वायर। ये समीकरण कौन सा हो गया, 2। अच्छा बेटा देखने से क्या लग रहा है, ई क्यू प्लस जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ ई क्यू माइनस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। परिमाण में दोनों क्या है, समान है, परिमाण में दोनों का परिमाण क्या है, समान आ रहा है, लेकिन बेटा देखिए बल इसका इस साइड लग रहा है और इसका इस साइड लग रहा है। परिमाण समान हो, एक चीज याद रहेगी ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिमाण समान हो लेकिन दिशा क्या हो, दिशा विपरीत हो। तो इस कंडीशन में देखिए ई क्यू प्लस और ई क्यू माइनस का मान क्या है, बराबर है, दोनों का मान क्या है बेटा, बराबर। जब बराबर की स्थिति में आता है तो इसके लिए एक फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो जाता है, ई बराबर 2EQ प्लस, बोले सर प्लस ही क्यों लिखा गया, प्लस की जगह बेटा आप माइनस भी लिख सकते, चाहे EQ प्लस वाला लिख लीजिए चाहे माइनस वाला, कोई भी लिख सकते। 2EQ प्लस कास थीटा बाई क्या हो जाता है 2, कास थीटा बाई क्या हो जाता है 2। तो बेटा EQ का मान कितना है बेटा, चाहे प्लस वाला लिखिए चाहे माइनस वाला, तो 1/4 पाई, क्योंकि दोनों का परिमाण क्या है बेटा, चाहे EQ प्लस लिखूंगा चाहे EQ माइनस लिखूंगा, दोनों का परिमाण क्या है, समान है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस क्या हो गया बेटा एल स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ पे क्या है बेटा आपके पास 2 थीटा, तो cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 2 क्यू अपान क्या था एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अच्छा एक चीज ये बताइए, cos थीटा यहाँ पे बच रहा है ना आपके पास, तो ई 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण या बेस अपान हाइपोटेनियस होता है बेटा। तो बेस क्या है या आधार क्या है बेटा आपके पास, चाहे इस वाले त्रिभुज में देखेंगे चाहे इस वाले त्रिभुज में, दोनों के लिए मान बराबर है। आधार क्या है आपके पास एल, और क्या नाम है कर्ण क्या है आपके पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या है बेटा एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस क्या है एल स्क्वायर। अच्छा आप देखिए सोचने वाली बात है, ई बराबर क्या हो गया आपके पास 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू क्या था आपके पास एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस क्या बचा एल स्क्वायर। अब देखिए ई बराबर 2QL अपान 4 पाई, इसको अलग लिख लेता हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा एक साथ इसको लिखने का इसलिए लिख रहे हैं, अब इसके पीछे कारण है आपको पता है 2QL बराबर क्या होता है P। अब देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 1,
और रूट का मतलब क्या होता है बेटा 1/2। रूट का मतलब क्या होता है उसकी पावर 1/2। आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। ई बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ पी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। 3 बटा क्या हो जाने वाला है 2, क्योंकि आपको पता है P बराबर क्या होता है 2QL। P बराबर क्या होता है बेटा 2QL। तो देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपान 3 बटा क्या था 2। और आपको पता है 2L का मान R से कैसा होता है बेटा, बहुत ही छोटा है होता है, जिसके कारण R का मान 2L से बहुत ही बड़ा होता है, या बोल सकते 2L का मान R से बहुत ही छोटा होता है। बोलने का दोनों तरीका है, जिसके कारण E बराबर हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एल स्क्वायर हट गया आपके पास, तो क्या बचेगा आपके पास आर स्क्वायर 3 बटा क्या हो जाएगा 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा कैंसल। ई बराबर क्या आ गया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान क्या हो जाएगा बेटा आर क्यूब। ये आपका क्या हो गया निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। इसी को ऐसा चाहे लिख सकते हैं ई निरक्षीय बराबर लिख सकते हैं के पी अपान क्या लिख सकते हैं बेटा आर क्यूब लिख सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए।